अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ मी सर मोहम्मद उमैर अयूब, योर कंप्यूटर साइंस टीचर। और बेटा आज की वीडियो में हम जो है फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे। जिस तरीके से बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनरोलमेंट फॉर्म को फिल करना सिखाया था, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू फिल फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म 2025। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। और अच्छा बेटा, एक बात मैं आपको क्लियर करूं, आज की इस वीडियो में हम जो है तमाम ग्रुप्स के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना सीखेंगे। ठीक है, आप चाहे कंप्यूटर साइंस ग्रुप के हो, आप कॉमर्स से हो, आप प्री मेडिकल से हो या आप प्री इंजीनियरिंग से हो, तो ये वीडियो बेटा उन तमाम स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से रिलेट कर रहा है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है तो ये वीडियो में आपको फॉर्म फिल करना सिखाया जाएगा कि हम कंप्यूटर साइंस के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म किस तरीके से फिल कर सकते हैं। अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तब भी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, अगर आप कॉमर्स या प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो तब भी ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और आपको बेटा मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में की थी, कि आप कोशिश करेंगे कि आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है। सबसे पहले जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बताई थी आपको कि आपको ये कोशिश करना है कि आप जब फॉर्म फिल करें तो वो लैपटॉप से या कंप्यूटर से करें। अच्छा, वो एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं था, वो एनरोलमेंट फॉर्म था, तो आपको ऑनलाइन फिल करना था, लेकिन ये एग्जामिनेशन फॉर्म है बेटा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये फिजिकली आपको कॉलेज में जाकर सबमिट करना होगा। ठीक है, तो किस तरीके से फिल करना है, कहाँ से फॉर्म डाउनलोड होगा, किस तरीके से फॉर्म को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, तो वो तमाम प्रोसेस को आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम को ओपन करना है, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने लिखना है BIEK। जब आप BIEK लिख लेंगे, ठीक है, BI लिखने के बाद आपने इनकी वेबसाइट पे जानी है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन इन कराची की, तो BIEK। ठीक है मेरा बेटा, BIEK की आपको वेबसाइट पे जानी है। और यहाँ पर देखें फर्स्ट ही वेबसाइट आएगी, वेलकम टू बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। ठीक है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ऊपर नेविगेशन बार पे डाउनलोड फॉर्म्स पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा और आपके पास यहाँ पर एक हेडिंग होगी डाउनलोड फॉर्म्स, और इसमें कुछ फॉर्म्स आपके पास नजर आ रहे होंगे। ठीक है, आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है तो आप फर्स्ट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, एक वेबसाइट अगेन खुल जाएगी। अब देखें यहाँ पर जो है ना, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म एस प्री फर्स्ट ईयर के लिए फिलअप करना है या फिर सेकंड ईयर के लिए। ठीक है, अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं तो फर्स्ट ईयर पार्ट 1, या फिर सेकंड ईयर है तो पार्ट 2। लेकिन ऑब्वियसली बात है, हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना सीखेंगे, तो हम पार्ट 1 को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, आप किसी भी ग्रुप से रिलेट करते हो, आप कंप्यूटर साइंस हो, आप प्री इंजीनियरिंग हो, आप प्री मेडिकल हो, या आप कॉमर्स के ग्रुप से हो, तो इसके लिए आपके पास यहाँ पर पार्ट 1 लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आप कॉमर्स प्राइवेट है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, कॉमर्स प्राइवेट सेकंड ईयर। क्योंकि हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो हम पार्ट 1, बेटा याद रखना पार्ट 1, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो आपने जो फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है वो आपके पास होगा पार्ट 1। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे हैं, तो मैंने जैसे आपसे आपसे ये बात स्टार्ट में कही थी कि हम प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और प्री मेडिकल, ये चारों फॉर्म हम यहाँ पर फिल करना सीखेंगे। तो हम चारों फॉर्म को 1 बाय 1 डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, अच्छा कंप्यूटर साइंस के बच्चे जो है ना, यहाँ पर जनरल साइंस, साइंस जनरल पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी फॉर्म को फिल करना सीखते हैं कि किस तरीके से हम फिलअप करेंगे। ठीक है मेरा बेटा, तो चलें स्टार्ट करते हैं। और इस फॉर्म को सबसे पहले मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को मैं ओपन करूंगा मेरा बेटा। ठीक है, ओपन कर लिया। अब सुने, आपने क्या करना है, किस तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप करना है, यहाँ पर हम आपको फिलअप करके भी दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास फॉर्म आ चुका है और चलें इसे फिल करते हैं। तो मेरा बेटा देखो, जो प्रोसेस मैं कंप्यूटर साइंस के लिए आपको बता रहा हूँ वही सेम प्रोसेस मेरा बेटा, वही सेम प्रोसेस प्री इंजीनियरिंग के बच्चे भी फॉलो करेंगे, प्री मेडिकल के बच्चे भी फॉलो करेंगे, और कॉमर्स के बच्चे भी, और दीगर फील्ड से रिलेटेड जो भी जितने भी फील्ड हैं, सही है, वो तमाम बच्चे सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अभी हम कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर्म फिल करते हैं, देन हम प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कॉमर्स के लिए भी फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है मेरा बेटा, तो सबसे पहले देखें करना क्या है। तो सबसे पहले
आपने यहाँ पर सबसे पहले आपने मेरा बेटा यहाँ पर अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है। यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है, याद रखेंगे पिक्चर आपने पेस्ट करनी है। स्टिक ग्लू से आपने स्टेपल नहीं करनी, ठीक है। स्टेपलर का यूज आप बिल्कुल नहीं करेंगे फॉर्म के ऊपर। आपने अपनी पिक्चर को जो है पिक जो है अपनी पेस्ट करनी है स्टिक ग्लू से, ठीक है। अच्छा, पिक्चर क्या होगी? स्काई बैकग्राउंड होगा, ठीक है। और आपके यूनिफॉर्म में पिक्चर होनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म में भी नहीं, अच्छा याद रखें आप सेल्फी वाली पिक्चर या पोज वाली पिक्चर अपलोड यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकते हैं, अलाउड नहीं है, ठीक है मेरा बेटा। यहाँ पर सबसे पहले आपकी पिक्चर आएगी, देन उसके बाद नीचे नीचे चलते हैं हम, ठीक है। तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, तो सबसे पहले बेटा आपने अपना यहाँ पर नाम लिखना है। लेकिन नाम लिखने से पहले आप यहाँ पर एक चीज देखोगे मेरा बेटा, और वो चीज क्या है? ब्लॉक लेटर। आपने अपने नेम को फिल करना है ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर का मतलब मेरा बेटा होता है कैपिटल फॉर्म में, अपर केस में। और एक और बात मेरा बेटा, आपने यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन बतानी है वो तमाम इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट वही होनी चाहिए जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर मौजूद है। अगर आपके मैट्रिक पे मार्कशीट में आपका नाम कुछ और लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर आप नाम कुछ और लिखते हो या स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कीप इन योर माइंड, ठीक है मेरा बेटा। ये बात आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है कि आपने जब ये फॉर्म को फिल करना है तो आप अपने सामने मैट्रिक की मार्कशीट ओपन कर लें, ठीक है। मैट्रिक की मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है सेम वही नाम आपने यहाँ पे लिखना है। आपके फादर नेम का वही एग्जैक्ट नाम आएगा जो आपके मैट्रिक की मार्कशीट में है। यहाँ पर एड्रेस भी वही आपके आएगी जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में है, जो आपके बे फॉर्म में है, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें अपना नाम लिखना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेम लिखते हैं कैपिटल फॉर्म में। मेरा नाम मोहम्मद उमैर अयूब है, तो मैं अपने नाम के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर रहा हूँ। आप सब अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन मेरा बेटा याद रखना है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मोहम्मद उमैर अयूब, तो देखिए मोहम्मद लिखा, सब चीज कैपिटल लेटर में, एक डैश, UMAIR, उमैर डैश अयूब, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है। अब दूसरी बात, फादर्स नेम। फादर नेम भी बेटा वही होगा जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट पे मौजूद है। मोहम्मद अयूब, ठीक है। यहाँ पर अपने फादर का नाम लिख दिया मैंने। दूसरी चीज यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ। मेरा बेटा मैंने आपको बार बार बताया है वही सारी चीजें होंगी जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर है। तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर मैं अपना नाम तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जो मैं अपनी इंफॉर्मेशन दूंगा बेटा वो ऐसी बात है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली सी बात है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 मार्च ना, क्या लिख लूँ, चलो 2000, सही है। सही है, यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी। नेशनलिटी बेटा पाकिस्तानी। अच्छा, मेल या फीमेल? मेल मेल पे चेक करेंगे, फीमेल फीमेल पे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दो मेल। रिलीजन इस्लाम। अब बेटा एड्रेस, अच्छा देखो बेटा रेजिडेंशियल एड्रेस मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। आप वही एड्रेस लिखेंगे जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट या आपके बे फॉर्म या बर्थ सर्टिफिकेट में मौजूद होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउस 206 BUFF, ठीक है, बफर जोन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एड्रेस। बेटा यहाँ पे ब्लॉक्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप कंप्लीट एक्यूरेट एड्रेस को यहाँ पर फिल अप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद कॉलेज नेम, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ गई, कॉलेज का नाम। अब
आपको कॉलेज का नाम लिखना है, तो कॉलेज का नाम लिखते वक्त आपने कोई भी किसी किस्म की गलती नहीं करनी। आप अगर आदम जी कॉलेज के हो, आप अगर पीसीएसएच कॉलेज के हो, आप खातून पाकिस्तान कॉलेज के हो, या किसी भी कॉलेज के हो, आपके पास आपके कॉलेज का आईडी कार्ड होगा। आपके पास आपके कॉलेज का आईडी कार्ड होगा। जो नेम कॉलेज का आपके आईडी कार्ड पर मेंशन है, सेम एज इट इज वो नेम आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल GOVT गवर्नमेंट दिल्ली साइंस कॉलेज, सही है। तो मैंने यहाँ पे लिखा गवर्नमेंट दिल्ली साइंस कॉलेज। अच्छा मेरा बेटा याद रखना, गवर्नमेंट के बाद आप एक डैश डालना, ठीक है? या चलो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। मैं आपको बता कि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। गवर्नमेंट दिल्ली साइंस कॉलेज, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप अपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग, आईडी कार्ड पे जो नेम मेंशन होगा आपके कॉलेज का, वही सेम एग्जैक्ट नेम आपने यहाँ पे फिलअप करना है। आपने अपने कॉलेज के नेम में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। क्लियर है मेरा बेटा यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। एनआईसी नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एनआईसी नंबर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि सर हमारा एनआईसी नहीं बना हुआ, ठीक है, तो अब हम क्या करें? तो मेरा बेटा याद रखो, जिन स्टूडेंट का एनआईसी कार्ड बना हुआ है तो वो यहाँ पर अपना एनआईसी नंबर फिलअप करेंगे। और वो बच्चे जिनकी एनआईसी नहीं बनी हुई, तो वो मेरा बेटा यहाँ पर बे फॉर्म नंबर को इंसर्ट करेंगे, बे फॉर्म नंबर पुट करेंगे, लाजमी है, ठीक है। तो मेरा बेटा वो बच्चे, मैं आई रिपीट, वो बच्चे जिनके पास एनआईसी मौजूद है तो वो यहाँ पर अपना एनआईसी नंबर लिखेंगे। और वो बच्चे, वो स्टूडेंट जिनके पास एनआईसी नहीं है या उनकी एनआईसी नहीं बनी हुई या इन प्रोसेस है, तो वो यहाँ पर अपना एनआईसी नंबर की जगह यहाँ पर बे फॉर्म नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक एनआईसी नंबर लिख दी, सही है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर मेरा बेटा लाजमी है, कॉन्टैक्ट नंबर। आप अपना, अपने घर वालों में से, अपने गार्जियन में से किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख दिया, ठीक है मेरा बेटा। तो यहाँ तक फिल करने के बाद आपने मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा मेरा बेटा, याद रखना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मार्क, कोई भी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तो जिनके पास मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ना होने का मकसद यहाँ पर आप लिख दोगे नील, नील या फिर नन लिख दोगे, सही है। नील या फिर आप यहाँ पर लिख दोगे नन। और जिनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है, लेट सपोज राइट साइड पे कोई निशान, हाथ के राइट साइड पे कोई निशान हो, लेफ्ट साइड पे हो, फेस पर हो, या कहीं पर भी हो, ऐसा हो कि उसे देखकर पहचान लिया जाए, आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाए, तो आप यहाँ पर वो मेंशन करोगे, ठीक है। उसके बाद पोस्ट कोड, बेटा पोस्ट कोड होता है पोस्टल कोड। अब देखो, आप यहाँ पर आके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना कि पोस्टल कोड क्या है। सिंपल मेरा बेटा, आप जिस भी एरिया में रहते हो, लेट सपोज अगर आप रहते हो नाजमाबाद ब्लॉक एच पे, तो आप गूगल पे जाओगे, आप गूगल पे जाओगे, लिखोगे पोस्टल कोड नाजमाबाद, ठीक है, नाजमाबाद लिखोगे तो नाजमाबाद का पोस्टल कोड यहाँ पर आ गया 74600। अगर आप करीमाबाद पे रहते हो तो आप लिखोगे पोस्टल कोड फॉर करीमाबाद, तो करीमाबाद का पोस्टल कोड आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना बेटा, बेटा सिंपल गूगल पे जाना और जिस भी एरिया में आप रहते हो उस एरिया का नाम लिखना और आगे लिख देना पोस्टल कोड, तो उस एरिया का पोस्टल कोड आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर नाजमाबाद का पोस्टल कोड है 74600। तो मैं यहाँ पर पोस्टल कोड में 74600, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई यहाँ तक मेरा बेटा। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मेल फीमेल में आपने बताना है, रिलीजन लिखना है, अपना कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस फिलअप करना है, नेम ऑफ कॉलेज मेरा बेटा, नेम ऑफ कॉलेज और एड्रेस सेम वही होना चाहिए जो आपके मार्कशीट पे है, ठीक है। नेम ऑफ कॉलेज आपके जो आईडी कार्ड पे होगा, ठीक है, कॉलेज के,
उसके बाद एनआईसी नंबर आपने देना है, वो स्टूडेंट अपना एनआईसी नंबर देंगे जिनकी एनआईसी बन चुकी है, और जिनकी एनआईसी नहीं बनी हुई वो वहाँ एनआईसी की जगह अपना बेफॉर्म नंबर फिलअप करेंगे, ठीक है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाजमी है, अगर आपके पास कोई भी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो आप नल या निल लिख सकते हो, सही है, नन या निल लिखोगे, अदरवाइज अगर है तो आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद पोस्टल कोड बेटा एरिया वाइज डिफरेंट होता है, तो आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया का नाम लिखोगे गूगल पे और आगे लिख दोगे पोस्टल कोड, तो वो उस एरिया का पोस्टल कोड आपको बता देगा। दैट्स इट मेरा बेटा, यहाँ तक सिंपल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आपने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन फिल करनी है ना, वो ये वाली इन्फॉर्मेशन है एसएससी, क्योंकि आप अभी मैट्रिक करके आए हो, फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है आपने एसएससी की इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, एचएससी पार्ट 1 की नहीं करनी, ठीक है। तो बोर्ड का नाम कौन से बोर्ड से दिया है आपने, हैदराबाद बोर्ड से पेपर दिया है, लाड़काना बोर्ड से दिया है, या कराची बोर्ड से दिया है, तो हम कराची बोर्ड से दे रहे हैं पेपर। आपके ऊपर है आप किस बोर्ड से पेपर देकर आ चुके हो मैट्रिक का, तो आप उस बोर्ड का नाम लिखोगे। तो हम कराची बोर्ड के हैं तो हम लिखेंगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची, ठीक है। हम सेकेंडरी एजुकेशन से मैट्रिक किया था, उसके बाद रोल नंबर आप लिखोगे, जो भी आपका रोल नंबर था मैट्रिक का, सही है। रोल नंबर के ग्रुप मेरा बेटा आप साइंस के थे या कंप्यूटर साइंस के थे, सही है। तो अगर आप साइंस के थे तो आप यहाँ पे साइंस लिख दोगे, सही है। कंप्यूटर साइंस के तो यहाँ पे जनरल साइंस लिख दोगे, ठीक है मेरा बेटा। कौन से साल में आपने मैट्रिक किया, ऑब्वियसली सी बात है 2024। उसके बाद मेरा बेटा ये दो इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पर ग्रेड के बाद प्लस का साइन, प्लस के बाद मार्क्स। तो आपकी ग्रेड क्या बनी, आपकी ग्रेड क्या बनी, तो सबसे पहले ग्रेड लिखना है। अगर आपकी ग्रेड A1 बनी है तो A प्लस, उसके बाद यहाँ पर A1 लिखना, उसके बाद ये प्लस का साइन, ठीक है बेटा। प्लस प्लस करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, तो आप यहाँ पर A1 भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप A1 भी लिख सकते हो, ताकि कोई भी किसी, मेरी वीडियो का मकसद है कि आप किसी भी कंफ्यूजन के बिना बहुत ही इजीली और प्रॉपर वे में काम करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A1, ठीक है। A1 ग्रेड आपकी बनी, प्लस मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने आए आपके, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं 991 लिख दो आप, ठीक है। 991 मार्क्स आए आपके, जो भी आपके मैट्रिक में मार्क्स आए होंगे वो मार्क्स लिखना है। उसके बाद सबसे पहले आपने ग्रेड लिखना है, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, A प्लस जो भी है, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद मार्क्स। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, सही है। आपको इन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स को जरूर लेकर जाना है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले आपके पास आपके मार्कशीट की कॉपी, ओरिजिनल और कॉपी दोनों होनी चाहिए मेरा बेटा, सही है। सबसे पहले आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है। जो मार्कशीट आपके पास आपके स्कूल से मिली होगी वो ओरिजिनल भी अपने पास रखोगे, और ओरिजिनल के साथ साथ उसकी फोटोकॉपी भी अपने पास रखोगे। उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ एडमिशन स्लिप। अब ये एडमिशन स्लिप क्या है मेरा बेटा, जब आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेने गए थे तो कॉलेज वालों ने आपको एक रिसिप्ट दी होगी, याद है मेरा बेटा। वो रिसिप्ट ओरिजिनल भी उसकी कॉपी भी लाजमी लेकर जाना है, लाजमी लेकर जाना है एट द टाइम ऑफ जब आप सबमिट करवाने जाओगे एग्जामिनेशन फॉर्म अपने कॉलेज में, ठीक है। सबसे पहली चीज मार्कशीट ओरिजिनल भी लेके जाओगे, उसकी फोटोकॉपी भी लेकर जाओगे। उसके बाद एडमिशन रिसिप्ट, सही है। एडमिशन रिसिप्ट जो आपने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था, एडमिशन लेते वक्त आपके कॉलेज वालों ने आपको एक रिसिप्ट दी होगी, एडमिशन रिसिप्ट, ठीक है। वो ओरिजिनल, उसकी कॉपी वो भी लेके जाओगे। और यहाँ पर चौथी चीज इंपॉर्टेंट, फोटो कॉपी ऑफ इनरोलमेंट कार्ड। जो इनरोलमेंट आपने फॉर्म फिल किया था अभी कुछ टाइम पहले, आपने इनरोलमेंट फॉर्म फिल किया था, उसकी ओरिजिनल कॉपी और फोटोकॉपी भी आपने लेकर जाना है। अब बहुत से बच्चों के पास एक सवाल आएगा कि सर क्या थर्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बेटा थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो उन बच्चों के लिए है जो अपना बोर्ड चेंज करना चाहते हैं या चेंज कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप मैट्रिक बोर्ड के थे तो आपको थर्ड पॉइंट की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो बच्चे जो किसी और बोर्ड से थे और वो इस बोर्ड में आना चाहते हैं तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने बोर्ड से लेकर आएंगे, ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी, ठीक है मेरा बेटा। चार चीजों में से आपको तीन चीजें तो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले मैट्रिक की ओरिजिनल मार्कशीट और उसके साथ उसकी फोटोकॉपी आप कॉलेज लेकर जाओगे, एडमिशन स्लिप और ओरिजिनल और फोटोकॉपी, उसी के साथ साथ इनरोलमेंट कार्ड की ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपने साथ लेकर जाना है एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म के जब सबमिट करने जाओगे तब आपने ये तमाम चीजें लेकर जानी है। उसके बाद बेटा बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सब्जेक्ट पे चेक लगाना है। देखो अभी मैंने बताया यहाँ से जो है ना आपने चेंजेस करनी है।
वरना इससे पहले पहले तमाम डिटेल्स, तमाम चीजें कॉमर्स के बच्चों के लिए, प्री मेडिकल के बच्चों के लिए, प्री इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए और कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए सेम है, सेम है। जो चीजें चेंजेस करनी है वो यहाँ से चेंजेस करनी है। सुनो, अभी मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे पहले आपने चेक करना है उर्दू लाजमी, सही है, इस पे चेक करना है, ठीक है, उर्दू लाजमी। उसके बाद आपने इंग्लिश नॉर्मल पे चेक करना है, ठीक है। इंग्लिश नॉर्मल के बाद आपने फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, सही है, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट की, अभी हम कंप्यूटर साइंस का फॉर्म फिल कर रहे हैं। फिर इसके बाद मैं आपको प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कॉमर्स के फॉर्म को भी फिल करना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपने इंग्लिश के बाद आपने इस्लामियत पे चेक करना है, ठीक है। ये चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पर कंपलसरी मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल नहीं होता, तो इस पे चेक करना है। फिजिक्स में थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी है, दोनों पे चेक करना है। कंप्यूटर साइंस में प्रैक्टिकल भी है और थ्योरी भी है, दोनों पे चेक करना है। दैट्स इट, यहाँ पे आपका फॉर्म फिल हो चुका। बस आपने कुछ नहीं करना। अब जब आप फॉर्म के बैक साइड पे आओगे मेरा बेटा, तो बैक साइड पे आप देखोगे दस्तखत उम्मीदवार, यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। यहाँ पे आपने अपना साइन करना है, लेकिन बेटा साइन करने से पहले आप तमाम चीजें एक दफा करेक्ट पढ़ लेना कि कोई भी चीज इसमें गलत आपने मेंशन ना कर दी हो। तमाम चीजों को आपने 100% एक्यूरेट और सही तरीके से फिलअप करना है। आई रिपीट मेरा बेटा, वो इन्फॉर्मेशन देनी है जो इन्फॉर्मेशन आपके मैट्रिक के मार्कशीट पर है। यहाँ तक करने के बाद ये तमाम काम अब आपके कॉलेज वाले करेंगे, ठीक है। बस आपने कोई फी सबमिट नहीं करनी। देखो यहाँ पर फी सबमिशन है, तो बेटा ये फी जो है वो बच्चे पे करेंगे जो प्राइवेट कॉलेज के, जो प्राइवेट कॉलेज के, गवर्नमेंट कॉलेज की कोई फीस नहीं होती है, ठीक है। तो ये परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है, सही है मेरा बेटा। सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी इमेज लगानी है, पिक्चर लगानी है, पिक्चर आपने पेस्ट करनी है ग्लू गम से, ठीक है। आपने स्टेपलर नहीं करनी, स्टेपल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रोल नंबर जो है बेटा ये भी कॉलेज वाले इसे फिल करेंगे, एनरोलमेंट नंबर ये भी कॉलेज वाले आपके फिल करेंगे, सही है, ये भी कॉलेज और ये भी कॉलेज वाले करेंगे। आपने करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे इमेज लगानी है अपनी, वो तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट के ऊपर है। और बेटा आई रिपीट, यहाँ से लेकर मेरा बेटा, यहाँ से मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक तमाम इंफॉर्मेशन जो आपने फिलअप करनी है वो सेम है मैट्रिक के कंप्यूटर, सॉरी, वो तमाम इंफॉर्मेशन आपकी सेम है, चाहे वो प्री मेडिकल के बच्चे हों, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हों, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हों, चाहे वो कॉमर्स के बच्चे हों। जो चेंजेस आपने करनी है वो यहाँ से करनी है, ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन से। तो यहाँ तक तो हमने फॉर्म फिल किया कंप्यूटर साइंस का, ठीक है मेरा बेटा, यहाँ तक आपने आपने फॉर्म फिल कर लिया कंप्यूटर साइंस के लिए। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना साइन करना है। साइन करने के बाद ये फॉर्म आपने सबमिट कर देना है अपने कॉलेज में। मेरा बेटा ये मैं आपको ऑनलाइन फिल करना सिखा रहा हूँ, लेकिन आप फॉर्म को डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से। कैसे डाउनलोड करना है ये बात भी मैंने बताई। डाउनलोड करने के बाद उसके प्रिंट आउट करवाएंगे, प्रिंट आउट करने के बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करनी है, ठीक है। याद रखें ये ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं होगा, आपने इंटर बोर्ड की वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है मेरा बेटा, डाउनलोड करने के बाद आपने उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट के बाद आपने फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ तक हमने बेटा कंप्यूटर साइंस के फॉर्म को फिल किया। अब हम फॉर्म फिल करते हैं मेरा बेटा, यहाँ पे फॉर्म अब हम फिल करेंगे यहाँ पे मेडिकल के लिए, फिर इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो मेडिकल, प्री मेडिकल पार्ट 1, इस पे क्लिक करूंगा। इस फॉर्म को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इस फॉर्म को मैं डाउनलोड करता हूँ। अब ये फॉर्म यहाँ पे ओपन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा सेम प्रोसेस है, तमाम प्रोसेस सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे। सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट होंगे, यहाँ पर हमारे लिए प्री मेडिकल के लिए प्री मेडिकल के सब्जेक्ट होंगे, ठीक है मेरा बेटा। तो हम करते हैं और इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। तो चलें, प्री मेडिकल का फॉर्म आया, देखो मेरा बेटा सारी चीजें सेम है यहाँ तक, ये भी आपको समझ में आ गई चीजें। पिक्चर आपने लगानी है, यहाँ पे अपना नाम इनपुट करना है, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे नेशनलिटी, यहाँ पे मेल फीमेल, यहाँ पे रिलीजन, यहाँ पे अपना एड्रेस, यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर, पोस्टल कोड, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एनआईसी नंबर या बेफॉर्म नंबर। अब यहाँ पर अपनी मैट्रिक की तमाम इंफॉर्मेशन देंगे आप। ये तमाम चीज़ें बेटा मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले फिल करना सिखा चुका हूँ, ठीक है।
अब जो इम्पोर्टेंट है ना मेरा बेटा प्री मेडिकल के बच्चों के लिए, ये सबसे पहले केमिस्ट्री, यस, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पे आपने चेक करना है, फिजिक्स की थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पे चेक करना है, बायो में थ्योरी और प्रैक्टिकल। उसके बाद उर्दू लाजमी, इंग्लिश नॉर्मल, इस्लामियत, दैट्स इट। मीडियम ऑफ आंसर आपने क्या कंप्यूटर साइंस के हो, चाहे प्री मेडिकल के हो, चाहे इन प्री इंजीनियरिंग के हो या फिर कॉमर्स को, यहाँ पर आपने लिखना है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में आप पेपर दोगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरा बेटा, आपने यहाँ पर इंग्लिश लिखना है। आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, आप प्री मेडिकल के बच्चे हो, आप प्री इंजीनियरिंग के बच्चे हो, आप कॉमर्स के बच्चे हो, सब ने यहाँ पर मीडियम ऑफ आंसर इंग्लिश लिखना है, क्योंकि इंग्लिश में ही आपने पेपर देना है। तो ये तो फॉर्म फिल हो गया। उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर एक सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये फॉर्म आपका फिल हो चुका है प्री मेडिकल के लिए। अभी हमने यहाँ पर प्री मेडिकल से पहले हमने फॉर्म फिल किया है मेरा बेटा इसका, कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। यहाँ पर प्री मेडिकल, प्री मेडिकल के बाद अब हम फॉर्म फिल करेंगे प्री इंजीनियरिंग, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग में क्या करना है मेरा बेटा आपको, प्री इंजीनियरिंग में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप आओगे प्री इंजीनियरिंग पार्ट 1, फॉर्म को यहाँ से आप डाउनलोड करोगे। अब सही है, फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होंगे मेरा बेटा, सब चीजें सेम रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट चेंज होंगे। कैसे, प्री इंजीनियरिंग में आपके बायो नहीं होता, मैथमेटिक्स होते हैं, तो आप मैथमेटिक्स पे चेक करोगे। मैं आपको करके दिखाऊंगा। बायो में हमने बायो, प्री मेडिकल में हमने बायो पे चेक किया था, ठीक है। मैं तमाम चीजें आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर्म डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद मैं इस फॉर्म को ओपन करा, प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग में देखो सारी चीजें सेम है मेरा बेटा, ठीक है। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स। अब आप खुद बताओ, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल होता है, नहीं होता? तो यहाँ पर आप क्रॉस लिखोगे। यहाँ पर आप क्या करोगे मेरा बेटा, क्रॉस। यहाँ पर आप करोगे चेक, फिजिक्स थ्योरी प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री थ्योरी प्रैक्टिकल। क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस किया। बाकी उर्दू लाजमी पे चेक लगाओगे, इस्लामियत पे चेक लगा दोगे, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश नॉर्मल पे चेक करोगे, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद मीडियम ऑफ आंसर आप यहाँ पे लिख दोगे मेरा बेटा इंग्लिश। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ पर साइन कर दोगे, ठीक है। आप यहाँ पर साइन कर दोगे, साइन किया, फॉर्म को कॉलेज में ले जाकर सबमिट कर दिया। ये तो हो गई, देखो हमने पहले कंप्यूटर साइंस के लिए किया, प्री मेडिकल के लिए, प्री इंजीनियरिंग के लिए। अब लास्ट हम जो एक फॉर्म फिल करेंगे वो होगा हमारा कॉमर्स। तो कॉमर्स, कॉमर्स कहाँ गया मेरा बेटा, कॉमर्स रेगुलर पार्ट 1, ठीक है। यहाँ पर हम कॉमर्स के फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं और इसके बाद सेम प्रोसेस होगा मेरा बेटा, सिर्फ सब्जेक्ट्स आपके चेंज होंगे, बाकी तमाम चीजें जो है सेम होंगी, तमाम इंफॉर्मेशन आपकी सेम होंगी, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं है, सही है। यहाँ पर हम कॉमर्स के फॉर्म को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉमर्स के बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म किस तरीके से फिल करेंगे, तमाम चीजें मेरा बेटा देखो सेम है। बस लास्ट में, अच्छा देखो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये तो तमाम कॉमर्स के बच्चों के लिए सेम होती है, सही है। ये आपने देखना है, ये ऑप्शनल है, ये तमाम बच्चे देखेंगे। उसके अलावा आपने कॉमर्स में उर्दू लाजमी, इंग्लिश और इस्लामियत वगैरह देखना है। मीडियम ऑफ आंसर इंग्लिश यहाँ पर मेंशन, यहाँ पे कॉलम नहीं बना हुआ तो आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, ठीक है। बाकी तमाम चीजें आपकी सेम रहेंगी। यहाँ पर सिर्फ लास्ट में आकर आप क्या कर दोगे मेरा बेटा, साइन कर दोगे, ठीक है। अच्छा याद रखना, साइन जो है इस बॉक्स से बाहर नहीं होना चाहिए, सही है। साइन इस बॉक्स के अंदर ही अंदर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप फॉर्म अपने कॉलेज में सबमिट करवा सकते हैं। तो मेरा बेटा उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक दफा मैं रिपीट दोबारा कर देता हूँ। यहाँ पर आपने पिक्चर अपनी पेस्ट करनी है। यहाँ पे पिक्चर पेस्ट करने के बाद आपने अपनी इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है जो आपके मैट्रिक के मार्कशीट में, नेम वही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वही होनी चाहिए, रेजिडेंशियल एड्रेस सेम होना चाहिए, एनआईसी नंबर अगर आपके पास है तो एनआईसी, अदरवाइज बेफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है। बेफॉर्म नंबर आप पुट करोगे। कॉन्टैक्ट नंबर, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लाजमी है मेरा बेटा, यहाँ पे मेंशन हुआ है। अगर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप नहीं लिखते हो तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है बेटा, जिनके पास आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, जिनके पास नहीं है वो निल या नन लिखेंगे। पोस्टल कोड मेरा बेटा मैंने आपको बताया, सिंपल, आप गूगल पे जाके लिखोगे। लेट्स सपोज अगर आप नाजमाबाद में रहते हो तो नाजमाबाद पोस्टल कोड लिखोगे, करीमाबाद लिखोगे करीमाबाद पोस्टल कोड, भादराबाद लिखोगे भादराबाद पोस्टल कोड। तो जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया का नाम, उसके आगे पोस्टल कोड गूगल पे लिखोगे तो आपको पोस्टल कोड मिल जाएगा यहाँ पर, सही है। यहाँ पर अपनी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन लिखोगे। मैंने बताया आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन क्या क्या लेके जाना है, अपनी मार्कशीट की कॉपी ओरिजिनल बोथ, एडमिशन स्लिप की कॉपी ओरिजिनल बोथ, इसके अलावा फोटोकॉपी ऑफ एनरोलमेंट कार्ड ओरिजिनल और कॉपी बोथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन सा सिलेक्ट करना है, ये तमाम चीजें। लास्ट में साइन करने के बाद आप अपने कॉलेज में ले जाकर ये फॉर्म को सबमिट करवा सकते हैं।
तो मेरा बेटा आज की वीडियो में हमने एग्जामिनेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है ये चीज़ें देख ली। लेकिन मेरा बेटा अगर आप लोगों ने अभी तक इनरोलमेंट फॉर्म नहीं फिल किया तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा और आप सबसे पहले जाके वो वीडियो को चेक करें, अपने इनरोलमेंट फॉर्म को फिल करें, देन उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करें। ठीक है मेरा बेटा, तो उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें आसानी के साथ समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दिया है, आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझसे कांटेक्ट करके तमाम डिटेल पूछ सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।